ये तरह तरह की डील करते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं ये देश नहीं बिकने दूंगा, ये देश नहीं झुकने दूंगा, लेकिन हश्र होता है ये हमने शुरू से। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में से गुड़ी पाड़वा बोलते हैं, नया साल शुरू होता है हिंदू धर्म के अनुसार। तो आप सबको नए साल की शुभकामनाएं। हम इतने दूर और हमसे भी दूर दक्षिण भारत से किसान बड़ी संख्या में इस रैली में शामिल हुए हैं। क्यों हुए हैं? पूरे देश का किसान आज परेशान है। किसी भी फसल को वाजिब दाम नहीं मिल रहा है। किसान कर्जे में डूबा जा रहा है। सरकार की गलत नीतियों की वजह से किसानों के ऊपर कर्जा है। OECD एक संस्था है जो अध्ययन करती है और हर साल एक रिपोर्ट देती है, और इस रिपोर्ट के अनुसार सन 2000 से 2025 तक भारत के किसानों को 111 लाख रुपए 111 लाख करोड़ रुपयों को लूटा गया है, और पूरे देश के किसानों का 50 साल का कर्जा सिर्फ 18.5 लाख करोड़ रुपया है। यानी हमें सरकार को कुछ नहीं देना है, हमें सरकार से लेना है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि पूरे भारत के किसानों के ऊपर जो भी कर्जा है वो अनैतिक है, उसे तुरंत खारिज किया जाए। इस मांग को हमें सपोर्ट करने के लिए आज हम यहाँ पे आए हैं। भाइयों, पिछले महीने में मैं महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में घूमा और वहां देखा कि हर फसल का किसान नाराज है। इंदौर में इस आलू का खर्चा कम से कम 15 रुपए किलो का आता है लागत मूल्य, वो 7-8 रुपए में बिक रहा है। मंदसौर की मंडी में जहां लहसुन का खर्चा 70 रुपए किलो का आता है, वो 30 रुपए में बिक रहा है। टमाटर तो ऐसे ही फेंके जा रहे हैं। हमारे महाराष्ट्र का प्याज का किसान रो रहा है, 20 रुपए किलो का खर्चा आता है, 10 रुपए में आज बेच रहा है। एक भी फसल ऐसी नहीं है जिसमें किसानों को 2 रुपया भी बाकी रहता हो। और ये क्यों है कि अपना देश, ये भारत देश कृषि प्रधान देश है, फिर भी यहाँ कोई कृषि नीति नहीं है कि यहाँ पे कृषि नीति किसी को पता है क्या कृषि नीति है? कोई कृषि नीति नहीं है। तो हमें कृषि नीति बनानी है। पंजाब और हरियाणा का किसान रो रहा है क्योंकि आज भी गेहूं के निर्यात के ऊपर पाबंदी है, चावल के निर्यात के ऊपर पाबंदी है, सोयाबीन का तेल आयात किया जा रहा है। तो हर तरह से किसानों को मार पड़ रही है क्योंकि देश को कृषि नीति नहीं है। हमें कृषि नीति बनानी चाहिए। और जाते जाते ये कहूंगा कि भारत और अमेरिका में जो ट्रेड डील होने जा रहा है, वो ट्रेड डील भारत के ऊपर अमेरिका दबाव डाल के कर रही है। हम वहां से इंपोर्ट करें तो 0% ड्यूटी, और हम अगर निर्यात करते हैं तो 18% ड्यूटी है। तो इस तरह से दबाव में हो रही लेकिन दोनों देशों ठीक तरह से हो तो हम जब भी टल्लेवाल साहब, मनोज कुमार साहब जायज मांगों के लिए, किसानों के हित की मांगों के लिए जब भी आवाज देंगे, हम महाराष्ट्र से उनका साथ देने के लिए हजारों की तादाद में यहाँ आएंगे। इतना कह के मैं अपना बयान खत्म करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल घबल जी का। उनके बाद ऋषिपाल अंबावता जी यूपी से वो आए और अपना उद्बोधन रखे। उनके बाद इंद्रजीत सिंह पन्नीवाला जी राजस्थान से, वो भी मंच के नजदीक आ जाए। भाई वीरेंद्र पहल हरियाणा से
अपने साथियों सहित पहुंचे हैं, उनका भी आपको